पाठकों, आपने जीवन में कभी भी देखा होगा कि शरारत किसी और ने की होगी, पकड़ा कोई और गया होगा। अब आप राजा सगर के पुत्रों के भस्म होने की कथा सुने। राजा सगर ने एक बार बहुत बड़ी यज्ञ करने का निश्चय किया। सारी तैयारी हो गई। यज्ञ का घोड़ा भी यज्ञ स्थान पर बांध दिया गया। उसकी रक्षा में अनेक योद्धा लगे हुए थे। ऋषि तप करें या राजा यज्ञ करें, इंद्र को डर लगा रहता था कि कहीं उनका सिंहासन न छीन लिया जाए। राजा सगर के साथ भी ऐसा ही हुआ। इंद्र को राजा सगर की यज्ञ का पता चल गया। राजा सगर जिस दिन यज्ञ कर रहे थे, उसी दिन इंद्र राक्षस का रूप धारण करके यज्ञ के घोड़े को चुराकर भाग गए। तुरंत राजा सगर को यज्ञ का घोड़ा चोरी होने के बारे में सूचित किया गया कि हे राजन, यह कोई राक्षस यज्ञ का घोड़ा चुराकर बड़ी तेजी से भागा जा रहा है। तभी पास बैठे ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि इस चोर को पकड़िए, उसको मार दीजिए और उससे घोड़ा वापस ले लीजिए, अन्यथा इस यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगा। तभी राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उस यज्ञ के घोड़े को वापस लाने के लिए भेज दिया और कहा कि जब वापस आओ तो घोड़े के साथ ही आना। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़ा सभी दिशाओं में देखा, लेकिन कहीं भी वह घोड़ा दिखाई नहीं दिया। समझ नहीं आ रहा था कि वह घोड़ा आखिर चला कहाँ गया। क्या आसमान में उड़ गया या जमीन में समा गया? तभी सगर के पुत्रों ने निश्चय किया कि यदि इस पृथ्वी में वह घोड़ा समा गया है तो पृथ्वी को हम तब तक खोदते रहेंगे जब तक घोड़ा नहीं मिल जाता। उन्होंने ऐसा ही किया। राजा सगर के पुत्रों ने पृथ्वी की खुदाई प्रारंभ कर दी। फिर क्या था, वे 60,000 पुत्र अत्यंत ही क्रोध में थे। उन्होंने पूरी पृथ्वी पर मार काट मचा दी। असुरों, राक्षसों, दूसरे प्राणियों को मारना प्रारंभ कर दिया। जो भी सामने आता राजा सगर के पुत्र उसके प्राण हर लेते। उन्होंने 60,000 योजन भूमि को भी खोद डाला। उनके इस भयानक कार्य को देखकर सभी गंधर्व, असुर और नाग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बड़े दुखी मन से ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे पितामह, राजा सगर के 60,000 पुत्र तो सारी पृथ्वी को खोदे डाल रहे हैं और जो भी मिलता है उसका नाश कर रहे हैं। आप कोई उपाय करिए जिससे यह शांत हो जाएं, अन्यथा ऐसा ही चलता रहा तो सगर के पुत्रों के द्वारा इस पृथ्वी पर सभी प्राणियों का नाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने उन सभी को सांत्वना देकर वापस भेज दिया। कहा कि तुम चिंता मत करो, समय आने पर यह सभी 60,000 सगर के पुत्र नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी का आश्वासन पाकर वे सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक वापस लौट गए। उधर सगर के पुत्रों ने सारी पृथ्वी खोद डाली। जिस पर भी शक था उसे मार डाला, लेकिन ना घोड़ा मिला, ना घोड़ा चुराने वाला मिला। खाली हाथ वापस आकर अपने पिता को सब कुछ बता दिया। सगर ने क्रोधित होते हुए कहा कि वापस जाओ, सारी पृथ्वी खोद डालो या कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन अब वापस तभी आना जब घोड़ा मिल जाए और घोड़ा चुराने वाला भी मिल जाए, अन्यथा वापस मत आना। अपने पिता की बातें सुनकर वे सभी फिर से जाकर चारों दिशाओं में पृथ्वी को खोदने लगे। जो भी प्राणी दिखाई देता, जिस पर भी शक होता, उसके प्राणों को हर लेते। चारों दिशाओं में पृथ्वी को जब वे खोद रहे थे, तभी एक स्थान पर उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में कपिल मुनि रहते थे। इंद्र ने बड़ी चालाकी से उस यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम के पास ही छोड़ दिया। कपिल मुनि के आश्रम पर वह घोड़ा घास चर रहा था। तभी सगर के पुत्रों की दृष्टि घोड़े पर पड़ी। उन्होंने घोड़ा पहचान लिया। घोड़ा पहचानते ही उनके क्रोध का ठिकाना न रहा। उन्होंने सोचा कि हमारी यज्ञ में घोड़ा चुराकर विघ्न डालने वाला यह ढोंगी ऋषि के भेष में कोई चोर है।
वे सभी पुत्र क्रोध में लाल पीले हो रहे थे। वह सभी कपिल ऋषि को मारने के लिए दौड़े और बहुत बुरा भला कहने लगे। सगर के 60,000 पुत्रों के द्वारा इस प्रकार अपमान के शब्दों को सुनकर कपिल मुनि को अत्यंत ही क्रोध आ गया और क्रोध में आकर उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। आश्रम के आसपास केवल उन सगर के पुत्रों की राख ही रह गई। इस प्रकार शरारत की इंद्र ने भस्म हुए सगर के 60,000 पुत्र। धन्यवाद।